नाजिमाबाद में ऑनलाइन कंपनी के गोदाम में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों की मदद से 8 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग कंपनी के बेसमेंट में लगी। रास्ता न होने की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेसमेंट में ऑयल और खाने पीने की अशिया मौजूद थी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर किसी को हमारी शक्ल पसंद ना आए, गाड़ी पसंद ना आए तो उतर के मारा भी हमें जाए, और फिर बिजली भी ना हो, गैस भी ना हो, पानी पीने का भी ना हो, है, और टैक्स भी सबसे ज्यादा ये शहर दे, और पिटाई भी सबसे ज्यादा इस शहर की हो, क्योंकि लावारिस समझ रहे हैं। गवर्नर सिंध ने हादसात में बढ़ती हलाकतों पर शहरियों से राय मांग ली। कामरान टिसोरी बोले, डंपर से हलाकतों का मामला थम नहीं रहा। सिंध हाई कोर्ट और वज़ीर आला को हादसात पर खत लिख चुका हूँ। कराची में गैस लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म से नोटिस देने का मुतालबा किया। गवर्नर हाउस में प्लॉट की रेफरानंदाजी। सखर के रिहायशी ताहिर हुसैन का 120 गज का प्लॉट निकला। ताहिर हुसैन व मुनीर अहमद। क्लिफ्टन में महकमा एक्साइज और कस्टम आमने सामने। अफसरान में शदीद तल कलामी। एक्साइज एहलकारों ने सरकारी नंबर प्लेट लगी गाड़ियां पकड़ी। 4 गाड़ियों में कस्टम्स के आला अफसर फैमिली समेत सवार थे। चेकिंग करने पर गाड़ियां नॉन कस्टम पेड निकली। एक कस्टम अफसर फैमिली समेत गाड़ी में मौके से रवाना हो गया। 3 गाड़ियां डीजी एक्साइज ने अपनी तहवील में ले ली। नॉन कस्टम गाड़ियों की छानबीन की जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस कौमी असम्बली पहुंच गया। जेरी कमेटी कायमा कमेटी दाखिला का FIA को तहकीकात का हुक्म। ANF को भी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात का हुक्म। कमेटी में अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह और नबील गबोल शामिल। MQM से ख्वाजा इज़हारुल हसन भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी ने आइंदा इजलास में IJ सिंध को तलब कर लिया। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। मुलजिम शिराज का अदालत में बयान। कहा, पुलिस मुझ पर दबाव डाल रही है, मैं मुलजिम नहीं गवाह हूँ। अरमगान के खिलाफ 11 मुकदमात के इंदराज का इंकशाफ। FIA टीम अरमगान के बंगले से मजीद शवाहिद जमा करेगी। मुलजिमान से बरामद असलहे की तहकीकात CTD से कराने का फैसला। शिराज के वकीलों का कहना था, अदालत में पता लगा शिराज को जबरदस्ती इकबाली बयान दिलवाने के लिए लाए हैं। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं, केस जाली है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई ग्राउंड ही नहीं है, सारा फेक केस है। बस ये मेरे क्लाइंट को जो है डरा धमका के सारा कुछ करना चाह रहे हैं, और आज इन्होंने एक ऐसी टैक्टिक्स खेली हैं जो कि एक एथिकल सही नहीं है। लापता उमैमा मिल गई। बच्ची के जिस्म पर चोट के निशान, कपड़े भी तब्दील। पुलिस हुकाम का उमैमा का मेडिकल करवाने का फैसला। 12 साला उमैमा स्कीम 33 मद्रास चौक के करीब से मिली। चीपा फाउंडेशन ने सुरजानी से लापता बच्ची को तलाश किया। City 21 की खबर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुनाफाखोर बाज न आए। मनमानी कीमतों पर अशिया की फरोख्त। महंगी अशिया बेचने वालों को 68 लाख जुर्माना। 24 गिरफ्तार, 19 दुकानें सील। कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुआवने खुसूसी उस्मान हंगोरों के दिल्ली कॉलोनी में छापे। गिरा फरोशों को जुर्माने। मुतअद्दिद दुकानदार गिरफ्तार। उस्मान हंगोरों का शहर भर में दौरे करने का इंदिया। मुख्तलिफ इलाकों में असिस्टेंट कमिश्नर्स कैंप बनाने का ऐलान। कराची में डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया हमने बैरो वालों ने। बैरो वाले के जिम्मेदारान यहाँ खड़े हैं सब हमारे साथ, और पूरे कराची में करेंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारी मीटिंग थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने, चीफ सेक्रेटरी ने खुलेआम कहा हुआ है कि किसी को भी नहीं छोड़ो, कोई भी हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, किसी को छोड़ना नहीं। वज़ीर आला सिंध का अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म। मुतल्लिका इदारों को सरकारी कीमतों पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, हुकूमत को ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सामान जब्त करके नीलाम करने का इख्तियार है। कमिश्नर कराची ने ब्रीफिंग में बताया, शहर में 250 से ज़ायद बचत बाजार कायम किए गए हैं। मुराद अली शाह का गैस बंदिश पर इज़हार तशवीश। बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने की हिदायत। गैस की किल्लत या मसनूई बहरान, अवाम और सियासतदान सब परेशान। अक़लियती रहनुमा डॉक्टर राकेश की वज़ीर आज़म से गैस लोड शेडिंग पर नजरसानी की अपील।
बोले, सिंध में अजियतनाक गैस लोड शेडिंग से मामूलात मुतासर हैं। घरों में खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात हो रही हैं। गवर्नर सिंध का गरीबों को कारोबार के लिए 9000 ठेले देने का ऐलान। कामरान टेसोरी ने सब्जी से भरे ठेले तकसीम किए, कीमतें मालूम की और वजन भी चेक किया। गवर्नर हाउस में दूसरे रोज भी इफ्तार डिनर। शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज के हमरा गवर्नर हाउस में इफ्तारी की। कामरान टेसोरी शहरियों में घुल मिल गए, सेल्फियां बनवाई। कार से काले शीशे क्यों उतार रहे हो? डिफेंस में खातून पुलिस से लड़ पड़ी। खातून बगैर रुके पुलिस वालों को बातें सुनाती रही। कहा, मैंने पुलिस को खरीदा हुआ है, 1 साल से काले शीशे वाली गाड़ी चला रही हूँ। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक खातून मुबैना तौर पर नशे में लग रही थी। मौशी एदादोशुमार में बेहतरी का तसलसल बरकरार। फरवरी में महंगाई 113 माह की कम तरीन सतह तक गिर गई। फरवरी 2025 में महंगाई की शरह 1.25% रही। जनवरी में महंगाई की शरह 2.41% रही। रवा माली साल 8 माह महंगाई की औसतन शरह 5.85% रही। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत और ऑस्ट्रेलिया आज दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगे। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान कल लाहौर में टाकरा होगा। बड़े इवेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा। और नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप कायद-ए-आज़म गोल्ड कप का आज से आगाज। इवेंट में 5 टीमें, हर टीम में 2-2 गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल। इंग्लैंड और अर्जेंटीना के सरकर्दा खिलाड़ी इवेंट का हिस्सा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी फाइनल में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे।